आपकी सफलता ही हमारी उपलब्धि। अगर ये चीज़ को कोई टीचर, ये जो लाइन को मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर आपकी सफलता ही हमारी उपलब्धि है, तो ये कितनी बड़ी बात है कि कोई टीचर ऐसा होना चाहिए जो स्टूडेंट की सफलता को अपनी उपलब्धि मान के चलेगा ना, वही अच्छा टीचर होगा। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, पैसा तो हर कोई कमा लेता है भैया, इज्जत भी कमाना पड़ता है, तो इज्जत जरूर कमाइए। बच्चों को कभी ठगे मत। कई कोचिंग क्लासेस में बच्चों से फीस तो ले लिया जाता है, डेमो क्लास भी दे दिया जाता है भैया, 4 दिन का डेमो क्लास होता है और 4 दिन में आपको ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे इजी चैप्टर पढ़ाए जाते हैं जिसमें बच्चे दीवाने हो जाते हैं और दीवाने होने के बाद घर में तंग करते हैं, अरे पापा ये कोचिंग क्लासेस में क्या पढ़ाई होता है। 4 दिन में वो टीचर को पहचान गया, 4 दिन में वो टीचर जो समझा रहा है उसको समझ गया, पर उसके अंदर की बात क्या थी ये भी आपको समझना पड़ेगा। आपको 4 दिन में कोई ऐसे डेमो क्लास दे के आपको धोखाधड़ी करता है तो बिल्कुल भी आप उस पर जल्दी विश्वास नहीं करिएगा, ठीक है। 4 दिन के क्लास में आप 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 35,000 रुपए अपने मम्मी पापा से जिद करके कोई भी ऐसे कोचिंग क्लासेस में ज्वाइन करते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि क्या वो सही में कोचिंग क्लासेस अच्छी है या नहीं है, क्या वहाँ पढ़ाने वाले टीचर अच्छे हैं या नहीं हैं। तो उससे ज्वाइन करने से पहले आपको सबसे पहले वहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा कि वहाँ पर पढ़ाई कैसे होती है, कि वहाँ टीचर्स मैथ्स कैसे पढ़ाते हैं, कि वहाँ पर जो पढ़ा रहा है वो सर क्या है, मतलब उनके जो समझाया हुआ समझ में आता है कि नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में स्टूडेंट सबसे पहले आप कोई भी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिन का क्या होता है, डेमो होता है, उसके बाद क्या होता है, पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पापा ये क्या पढ़ा रहे हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, पापा मेरे को दूसरे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना है। भैया कभी भी आप कोई भी कोचिंग क्लासेस का पैसे से अनुमान, पैसे से तुलना कभी मत करिए कि वहाँ बस 1 लाख रुपए फीस है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती होगी, है ना। तो कभी भी आप पैसे से कंपेयर मत करिएगा कि ये कोचिंग क्लासेस में पैसा ज़्यादा है तो पढ़ाई अच्छी है। अगर एक नॉर्मल टीचर जिसके पास एक छोटा सा घर है, छोटा सा मकान है, वहाँ पर भी आपको पढ़ाता है और उस टीचर का पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो चाहे भैया वो आपसे 2,000 ले, 3,000 ले, 4,000 ले, 5,000 ले, कितना भी फीस आपसे ले ले, वो आपके लिए अच्छा टीचर होगा, ठीक है। मैंने कई बार बोला है कि हर गोल्ड मेडलिस्ट, कोई भी गोल्ड मेडलिस्ट एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता, हो भी सकता है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जरूरी नहीं कि गोल्ड मेडलिस्ट हो गया है तो यहाँ सामने आकर पढ़ा सके। गोल्ड मेडल की ज़रूरत नहीं है, ज्ञान की ज़रूरत है। अगले वाले इंसान को जो सामने बैठा है स्टूडेंट, उसको समझने की ज़रूरत है। क्या आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि वो बच्चे को क्या समझ नहीं आ रहा है, कि वो बच्चे को जो मैं समझा रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है। अगर एक ऐसा टीचर जिसको बच्चों को देख के हर एक चीज़ समझ में आ जाए कि ये बच्चा को ये समझ नहीं आ रहा, ये बच्चा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और ये बच्चा तो समझदार है, ये सब समझ जा रहा है, अगर कोई भी टीचर को ये सब का ज्ञान हो गया ना, वही अच्छा टीचर होगा। जो बच्चों को देखकर ही पहचान जाता है कि इसको कमजोरी क्या है, उसको दिक्कत क्या है, दिक्कत पहचानना। टीचर जैसे कि पिछले जो बहुत सालों पहले, कई 100 साल पहले जब टीचर नहीं हुआ करते थे, गुरु हुआ करते थे, तो गुरु जैसे ही बच्चे को देखता था ना, उसके बारे में मतलब उसके बारे में सारी बात उसको ज्ञात हो जाती थी कि बच्चा में क्या है, उसको हमको क्या बताना है। तो
अभी के टाइम जो ऐसा है कि सभी टीचर को ऐसा बनना पड़ेगा। अगर वह टीचर नहीं है, अगर वो टीचर बनना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए कि आपको बच्चों को देख के ही समझ में आ जाए कि बच्चे को ये नहीं आता है, ये नहीं आता है, ये नहीं आता है। और केवल अपना फ़ायदा नहीं देखना है, बच्चों का फ़ायदा देखना है, क्योंकि उनकी जो मेहनत है वो आपकी सफलता है। ठीक है, उनकी मेहनत आपकी सफलता, बस यही लाइन को लेकर एक टीचर को चलना होगा, जिससे वो आगे चल के बहुत सक्सेसफुल टीचर बन पाएगा। एक साल का हमको वो नहीं चाहिए कि एक साल तक हम बहुत पैसा कमा लिए, बस ख़त्म, बच्चों को धोखा दे दिए, ख़त्म। ठीक है, तो हमें सब चीज़ को ध्यान में रखना होगा। बच्चों, मैंने आपको क्या बताया आज? आप कोई भी कोचिंग क्लासेस जाएं या हमारे भी कोचिंग क्लासेस आएँ, तो कभी भी कोई भी 2-3 दिन में टीचर को परख नहीं सकता। अगर आपको कोई दूसरे के ज़रिए पता चलता है कि यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, यहाँ सर अच्छा बताते हैं, या आप वहाँ जाते हैं, आपको समझ में आता है, चाहे कोई भी कितना बुराई कर दे, पर आपको समझ में आ रहा है ना वहाँ पर, तो वो आपके लिए अच्छा टीचर होगा, वो आपके लिए अच्छा टीचर होगा। तो वो कोचिंग क्लासेस को कभी मत छोड़िए। ठीक है, और ध्यान दीजिए, पेरेंट्स कितने मेहनत से कमाते हैं और उनके पैसे को आप मिसयूज़ मत करिए। कोई भी आप कोचिंग क्लासेस, कोई भी बड़े कोचिंग क्लासेस में आप ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले इधर उधर से पूछ पाछ लीजिए, भैया कोचिंग क्लासेस क्या है, कैसा है, यहाँ पढ़ाई कैसा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों के बारे में ध्यान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, रोड में इतने सारे कोचिंग क्लासेस हो गए हैं। एक बड़ा आदमी जिसके पास पैसा है वो टीचर को खरीद के कोचिंग क्लासेस डाल देता है, बस अपना आराम से बैठे रहता है बेचारा एक टीचर। बहुत सारे अभी ऐसे जो हैं लोग हैं जो बेरोजगार हो गए हैं, उनको बड़े बड़े आदमी लोग खरीद ले रहे हैं, वो भी एकदम छोटे छोटे दाम में। किसी को 8,000 रुपये मिल रहा है और बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। तो कृपया सरकार से भी निवेदन है कि अभी के टाइम में मध्यम वर्गीय लोगों और ऐसे टीचर्स जो प्राइवेट छोटे छोटे कोचिंग क्लासेस चलाते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद कीजिए। केवल एक ही मुद्दा नहीं है, मुद्दे बहुत है, तो हमें सब पे बराबर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो बस ये वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। और अगर आप हमारे नामदेव मैथ्स क्लासेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोचिंग क्लासेस का उद्देश्य है कि आपकी सफलता ही हमारी उपलब्धि। धन्यवाद।